नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर के सबसे फेमस और इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्पॉट पर, हवा महल। जिस बिल्डिंग को देखकर लगता है जैसे कि रानी का एसी का जुगाड़ 200 साल पहले ही हो गया था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हिस्ट्री भी मिलेगी, फैक्ट्स भी और थोड़ी हंसी मजाक भी। तो उसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा इसकी टिकट के लिए। तो चलते हैं टिकट काउंटर पर। यदि आपके साथ में बच्चे हैं और वो स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की आईडी ज़रूर लेकर आना, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पर मिलता है डिस्काउंट। तो ले लेते हैं टिकट। तो गाइस, हमने ले ली है टिकट और अब इस हवा महल के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, पहली बार हवा महल को देखकर लगता है जैसे पिंक कलर का बड़ा सा झरोका सीधा रोड पर खड़ा कर दिया हो। और सबसे फनी बात, ये महल सामने से महल है, पीछे से बिल्डिंग लगता है। जयपुर वाले इसे हवा महल कहते हैं, पर टूरिस्ट सोचते हैं भाई अंदर जाके एसी मिलेगा क्या। अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। इस हवा महल का निर्माण 1799 में बनवाया गया था और इसके क्रिएटर थे महाराजा सवाई प्रताप सिंह। इसका डिजाइन बनाया था लालचंद उस्ताद ने। और ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये कृष्णा के मुकुट से इंस्पायर्ड है, मतलब भगवान के स्टाइल में रॉयल आर्किटेक्चर। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इस महल का मेन पर्पस था राजघराना की महिलाएं। उस टाइम पर्दा सिस्टम था, मतलब क्वींस बाहर घूम नहीं सकती थी। तो सॉल्यूशन क्या निकाला, 500 झरोका बना दो। क्वींस यहीं से बाजार दिखती थी, फेस्टिवल दिखती थी और शायद सोचती होंगी अरे आज तो सब्जी बहुत महंगी हो गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसका नाम हवा महल क्यों पड़ा। दोस्तों, इसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिससे हवा अंदर आती रहती है और बिना फैन बिना एसी के नेचुरल कूलिंग सिस्टम चलता रहता है। आज के टाइम में लाइट गई गुस्सा, फैन बंद टेंशन, और यहाँ 200 साल पहले हवा आ रही है, बस काफी है। आज के टाइम के लिए हवा महल टूरिस्ट के लिए सेल्फी स्पॉट, ब्लॉगर्स के लिए कंटेंट फैक्ट्री और लोकल्स के लिए ट्रैफिक का रीजन। यहाँ आते ही सबका रिएक्शन होता है, अरे भाई एक फोटो इधर से, अरे अरे एक स्लो मोशन उधर से। और फोटोग्राफर भी बोलता है सर थोड़ा लेफ्ट और लेफ्ट, बस। सच बताऊं दोस्तों, हवा महल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये उस टाइम की स्मार्ट थिंकिंग का एग्जाम्पल है, जब रिसोर्सेज कम थे पर आइडियाज पावरफुल थे। अब टेक्नोलॉजी ज्यादा है पर पेशेंस कम है। सच बोलूं भाई, ये जगह मुझे ये सिखाती है कि पहले लोग रिसोर्सेज कम होने के बाद भी स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालते थे, और आज रिसोर्सेज ज्यादा हैं पर आइडियाज रिपीट हो गए हैं। भाई लोग, हवा महल ऐसे ही नहीं बन गया था। कहते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह एक दिन जयपुर के बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा मेला लगा है, लोग खुश हैं, पर महल की रानियां ये सब नहीं देख पा रही। और वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया, बाहर दुनिया चल रही है और पैलेस के अंदर साइलेंस, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सॉल्यूशन निकला झरोकों का गोदाम। ये महाराज कोई नॉर्मल राजा नहीं थे भाई, ये लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे। इसलिए हवा महल का शेप कृष्णा के मुकुट जैसा बनाया गया और पिंक कलर भी श्रृंगार का सिंबल माना जाता है। मतलब भाई, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, भक्ति प्लस पावर प्लस आर्किटेक्चर का कॉम्बो पैक है। अब एक काम का फैक्ट सुनो, हवा महल बना है लाल और पिंक सैंडस्टोन से। लाइम मोर्टार का यूज हुआ जो आज भी स्ट्रॉन्ग है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, इसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा डीप नहीं है, फिर भी ये 200 साल से खड़ा है। आज के फ्लैट्स 10 साल में क्रैक्स दिखा देते हैं। आर्किटेक्ट्स ने इसे इतना सुंदर डिजाइन किया, मतलब छोटी खिड़की, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का प्रेशर कंट्रोल, इस वजह से गर्मी में ठंडक और ह्यूमिडिटी कम। इसे आज हम कहते हैं पैसिव कूलिंग सिस्टम। मतलब भाई, इंजीनियर बिना डिग्री के भी जीनियस हो सकता है। लोग सोचते हैं झरोके सिर्फ हवा के लिए थे, पर असल में क्वींस यहाँ से लोग पहचानती थी, शहर का मूड समझती थी, फेस्टिवल का रिएक्शन देखती थी। मतलब ये जगह उस टाइम का लाइव न्यूज चैनल थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हवा महल सिटी पैलेस का ही एक्सटेंशन है। इसका मतलब क्वींस डायरेक्टली पैलेस से यहाँ तक आ सकती थी,
बिना पब्लिक में आए। सिक्योरिटी भी, प्राइवेसी भी और एंटरटेनमेंट भी सब एक साथ। ब्रिटिश टाइम में जब अंग्रेज जयपुर आए तो उनके लिए हवा महल बहुत स्ट्रेंज था। उनके लिए पैलेस मतलब बड़े हाउस, हैवी रूम्स और यहाँ पतली सी बिल्डिंग, खिड़की पे खिड़की। इसलिए ब्रिटिश राइटर ने इसे कहा पैलेस ऑफ ब्रिज। अब इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बाद भी हवा महल जिंदा कैसे है? क्योंकि टाइम टू टाइम रिस्टोरेशन हुआ, पेंट चेंज हुआ, ड्रेनेज इंप्रूव की गई, पर ओरिजिनल डिजाइन आज भी वैसे का वैसे है। मतलब भाई डिजाइन इतना परफेक्ट था कि सुधारने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। सोचो भाई, दुनिया भर में महल है पर हवा महल फेमस क्यों? क्योंकि रोड के बिल्कुल सामने है, क्योंकि पिंक सिटी का फेस है और क्योंकि एक फोटो में पूरा जयपुर कैप्चर हो जाता है। इसलिए पोस्ट कार्ड्स, टेक्स्ट बुक्स, मूवीज सब में यही दिख जाता है। हवा महल हमें ये सिखाता है भाई कि पावर का मतलब सिर्फ बड़े हॉल्स नहीं होते, कभी कभी छोटी खिड़की से भी बड़ी सोच दिख जाती है। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? तो अटक गई हो। तो वो नारगढ़ फोर्ट है ना। चलो रुक गया। ये हाँ उसमें पड़ जाएगा। चलो अभी ऊपर कहाँ है? इधर थे। अरे भैया ये वहाँ से कहाँ है यार? अच्छा चल आओ आओ। हेलो चलेंगे। चलो चलो
चल चल चल। अरे वो अरे लोग तो कैसे चलो। Excuse me. आओ ना गोदिया। अरे मम्मी पापा को भी खिंचवाने दो एक तो। उन्हीं के दुश्मन जैसे मत करो। वही ना ले बड़ी चुन। Excuse me. ये दोनों अगर खिंचवाने चाहते हैं तो खिंचा लो। Sorry. मस्त चीज है यार। बच्चों की जुबानी की छोटे छोटे क्यों नहीं है? नहीं नहीं। आओ। कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे। इधर इधर से 20 मिनट बहुत है यार यहाँ। यूँ आने वाली। चलो चलो। अबे इतने ऊपर तो चढ़े हूँ मैं। आगे नहीं कोई जा। हैं? रुक जा। चलो चलो चलो। हाँ जरा जरा। भैया तू चलाने वाले नीचे बैठना। भले नीचे बैठना। चश्मा ला चश्मा ला आए जा चलो 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 चले